नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। बेशरम का फूल लेकर जनता कांग्रेस ने घेरा कलेक्टर कार्यालय। शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और गौरीनगर वासियों ने किया रेलवे स्टेशन का घेराव। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में अवैध उत्खनन और अवैध शराब की बिक्री के मामले को लेकर जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता आज बेशरम का फूल लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। राजनांदगांव जिले में लगातार अवैध उत्खनन की शिकायतें मिलती रहती है। वहीं अवैध शराब बिक्री के मामले भी सामने आते हैं, जिसे देखते हुए जनता कांग्रेस के द्वारा बीते कुछ माह पूर्व भी प्रदर्शन किए हुए थे और अवैध उत्खनन और अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन इस ओर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद आज जनता कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने बेशरम का फूल लेकर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट के बाहर ही रोक दिया। अपने प्रदर्शन को लेकर जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शमसुल आलम ने कहा कि लगातार जिले में अवैध खनन और अवैध शराब की बिक्री जोरों पर हो रही है। इसके बावजूद इस ओर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर अगर अवैध उत्खनन और अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई नहीं हुई तो जनता कांग्रेस के द्वारा चक्का जाम किया जाएगा। हम लोग अभी से 1 महीने पहले, उसके और 1.5 महीने पहले, आपको भी जानकारी में होगा, आप लोग ही आए हैं हर बार कि बात को पहुंचाने के लिए जनता तक बार बार ज्ञापन देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पर जो अंदर राजेश मालवीय साहब बैठे हुए हैं खनिज अधिकारी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन जो बाकी लोग अभी मुरुम चोरी कर रहे हैं या रेत चोरी कर रहे हैं, जिनकी गाड़ी बिना रॉयल्टी के दौड़े जा रही है, हमारे राजस्व का नुकसान कर रही है, उन लोग से जब भी समझाने के तौर पर भी बात करो कि आप लोग रॉयल्टी बनाओ, तो उन लोग सीधा सीधा बोलते हैं मालवीय साहब से बात हो गई है। तो इससे सीधा साबित होता है कि खनिज अधिकारी का संरक्षण में ये सब अवैध खनन हो रहा है और अवैध परिवहन हो रहा है। तो हम लोग आज बेशरम का गुलदस्ता लेकर के आए थे उनको देने के लिए। साथ ही साथ आबकारी विभाग में भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। वैसे ही लोग शराबबंदी का वादा अभी तक पूरा नहीं किए हैं और यहाँ पे शराब के ब्रांड और शराब की दुकानें बढ़ गई है, लेकिन साथ ही साथ हर गली मोहल्ले में घर घर में शराब बिक रही है। नया बस स्टैंड में और पुराने बस स्टैंड में, होटलों में तो अब पहले छुपा के शराब बेचते थे, आजकल तो बार बना के सामने में उनको पैक वाइज पिलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरे तरीके से सरकार की नाकामी को और अधिकारियों की नाकामी को सिद्ध करता है। तो आज बेशरम का गुलदस्ता देने आए थे कि आपका विभाग बेशरम हो गया और इसके बाद भी लोग अगर नहीं करते हैं तो हम लोग 1 हफ्ते के अंदर चक्का जाम भी करेंगे। जनता कांग्रेस के द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने के दौरान एक ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा गया है। वहीं जनता कांग्रेस ने दोनों ही विभाग पर अवैध उत्खनन करने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अंडरब्रिज की मांग करते हुए थक चुके राजनांदगांव शहर के गौरीनगर क्षेत्र के लोगों ने स्थानीय पार्षद और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के साथ रेलवे स्टेशन का घेराव किया और मांगे पूरी न होने पर रेल रोकने के लिए बाध्य होने की चेतावनी दी। लंबे समय से राजनांदगांव शहर के गौरीनगर क्षेत्र के लोग यहां अंडरब्रिज निर्माण की मांग कर रहे हैं। यहां तीसरी रेल लाइन का निर्माण होने के चलते रेल यातायात का दबाव काफ़ी बढ़ चुका है और घंटों रेलवे फाटक बंद रहता है। ऐसी स्थिति में इमरजेंसी सेवा के गौरीनगर तक पहुंचने में काफ़ी विलंब हो जाती है, जिसे देखते हुए क्षेत्र के लोग राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान और स्थानीय पार्षद समत खान के साथ रविवार को राजनांदगांव रेलवे स्टेशन का घेराव करने पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे वार्डवासियों ने यहां जमकर रेलवे प्रशासन और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान ने कहा कि यहां अंडरब्रिज का निर्माण प्रगति पर है, ऐसा बताया जाता है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से क्षेत्र की जनता में आक्रोश है। वहीं उन्होंने कहा कि रेलवे क्रॉसिंग में आवागमन के लिए बना इंटरलॉकिंग भी उखड़ गया है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और लोग रेलवे ट्रैक पर गिरकर घायल हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र ही अंडरब्रिज का निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया तो वह पूरे मोहल्ले वालों के साथ रेलवे ट्रैक पर उतरकर रेल रोको आंदोलन करने बाध्य होंगे। अंडरब्रिज का काम है वो नवंबर महीना में प्रारंभ हो जाएगा, किंतु 30 नवंबर जाने के बाद गौरी नगर की जनता ने इस समस्या के निराकरण करने के लिए आज रेलवे प्रबंधक के सामने पहुंचकर उनके कार्यालय को घेराव किया और मांग किया गया है कि जल्द से जल्द अगर ये कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई और गौरी नगर की जनताओं को सुविधाओं के लिए अंडरब्रिज नहीं बनाया गया तो गौरी नगर की जनता रेलवे पटरी में आकर खुद बैठ जाएगी और यहाँ से कोई ट्रेनों को जाने नहीं देगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होगी। साथ ही इंटरलॉकिंग जो पटरी के बीच में किया गया है, रेलवे फाटक के दोनों के बीच में, उस इंटरलॉकिंग का जो पत्थर है ऊपर नीचे होने के कारण लोगों को काफ़ी आने जाने में कठिनाई हो रही है, उसको भी तत्काल मरम्मत कराए जाने की बात हम लोगों द्वारा कही गई। बड़ी संख्या में गौरीनगर वार्ड के लोगों के द्वारा रेलवे स्टेशन का घेराव करने और अंडरब्रिज निर्माण के मामले को लेकर स्टेशन मैनेजर आर के बर्मन ने कहा कि रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण क्षेत्र में किया जाना है, शीघ्र कार्य प्रारंभ हो, इसकी जनभावना से रेलवे प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि इंटरलॉकिंग उखड़ने की जानकारी मिली है, जिसे भी दुरुस्त किया जाएगा। नहीं, देखिए अभी आप लोगों ने देखा कि पूरा मोर्चा लेके हफीज़ खान के नेतृत्व में कुछ लोग आए हुए हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में यही डिमांड की गई है कि रेलवे के द्वारा जो अंडरब्रिज बनना था वो अभी तक चालू नहीं हुआ है और ये कब तक चालू होगा। तो मुझे जानकारी जहाँ तक मिली है, क्योंकि ये मेरा वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है, और जो मुझे जानकारी मिली है कि बहुत जल्द ही वहाँ पे अंडरब्रिज का काम चालू होगा और हमारे दोनों तरफ, चाहे वो गौरी नगर हो चाहे चिखली गेट हो, दोनों तरफ अंडरब्रिज बनेगा, जल्दी बनेगा। बताया जाकर सर्वे करता हूँ, साथ में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लेके जाऊँगा और देखूँगा क्या स्थिति है, और जो संभव प्रयास होगा, चाहे उसको लेवल समतलीकरण बोलते हैं, समतलीकरण किया जाएगा कि पब्लिक को निकलने में कोई तकलीफ ना हो। इससे पूर्व भी गौरीनगर क्षेत्र के लोगों ने अंडरब्रिज की मांग को लेकर आंदोलन किया है और रेलवे स्टेशन का घेराव किया था, जिसके बाद यहां अंडरब्रिज बनने की स्वीकृति मिली है और नवंबर माह में काम शुरू किया जाना था, लेकिन अब तक अंडरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश पनप रहा है। विकल्प श्रीवास्तव और अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। वेतन वृद्धि की मांग एवं नौकरी से हटाए गए अपने अन्य साथियों का सम्मान की मांग को लेकर राजनांदगांव जिले के ट्रक ड्राइवर अभी भी धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं, जिसके चलते ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं और परिवहन व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। राजनांदगांव जिले के ट्रक ड्राइवरों ने अपनी वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर ड्राइवर एकता संगठन के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, जिसका आज चौथा दिन है। इससे पूर्व उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराया था, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आंदोलनकारियों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और ट्रक मालिकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ट्रक मालिकों द्वारा अनियमित व कम वेतन निर्धारण से नाराज राजनांदगांव जिले के ट्रक ड्राइवरों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दिए हुए हैं। मालिक लोग बोल रहे हैं कि आज पेपर में आउट कर रहे हैं कि 35,000 रुपये हमको बचता है करके, तो हमको 35,000 पेमेंट दे दे और हमें 3 खाने के लिए पैसे दे दे जब बाहर जाते तो, और राइस मिलर वाले लोग 20,000 पेमेंट के दे सकते हैं
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रक मालिक लोग को कहना चाहता हूँ कि आप लोग झूठे लोग मत लगाए हम लोग के ऊपर कि कोई चोरी करता है कुछ करता है करके। आप लोग बताओ कि हम लोग चोरी कहाँ करते हैं, कि किस कारण करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ प्रशासन की तरफ से हमारे भाइयों को उनका हक दिलाने के लिए आज हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें लगातार 24 घंटा यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हमारी मांगे को लेकर सरकार गंभीरता रूप से इनकी हक की लड़ाई के लिए बार बार हम लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। 5 दिन हो गया आज हम लोग भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि हम भाइयों की ज़रूरतें और मान सम्मान को देने के लिए यहाँ पर आके 2 शब्द कहें। ड्राइवरों के हड़ताल पर चले जाने से ट्रक के पहिए थमे हुए हैं और परिवहन व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन, यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज,
एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां जिले भर के प्रतिभागी संगीत की धुन पर अपने शरीर के मांसपेशियों का प्रदर्शन कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन जय भवानी व्यायामशाला द्वारा आयोजित किया गया। जय भवानी व्यायामशाला द्वारा राजनांदगांव जिले के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर जिले भर से पहुंचे प्रतिभागियों ने संगीत की धुन पर अपने सुगठित मांसपेशियों का आकर्षक प्रदर्शन किया और शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में लगभग 1300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जय भवानी व्यायामशाला के प्रबंधक एवं बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन राजनांदगांव के जिला अध्यक्ष अमित आजमानी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते 4 सालों के अंतराल के बाद प्रतियोगिता आयोजित की गई है। शरीर सौष्ठव को लेकर प्रतिभागियों में गजब का उत्साह देखा गया। ये राजनांदगांव जिला की प्रतियोगिता थी मिस्टर राजनांदगांव, जिसमें पूरे जिले भर के प्रतियोगियों ने भाग लिया था। एक 4 साल के अंतराल के बाद ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, क्योंकि बीच में आप जान ही रहे हैं कि कोरोना काल आ गया था और काफ़ी उत्साह देखा गया। 4 साल के बाद प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें पूरे जिले भर के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 300 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया और ओवरऑल चैंपियनशिप जिसमें हमारे जिम बॉडी टाइप जिम को मिली है, जिसके लिए बहुत खुशी का माहौल है पूरे राजनांदगांव में भी और खिलाड़ियों में भी। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपने सुगठित शरीर के मांसपेशियों का आकर्षक ढंग से प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में मिस्टर राजनांदगांव का खिताब आजम खान के नाम रहा। विजयी प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा गया। रिजल्ट निकल चुके और अनाउंसमेंट आपके सामने आ रही बेस्ट ऑफ 10 की। मैं अमित सर को माइक सौंपने जा रहा हूँ। अमित सर, अमित बंशोर सर आपके सामने अनाउंस करेंगे बेस्ट ऑफ 10। म्यूजिक धीरे धीरे बनने दो भैया। Come on, change. Back on that. इस अवसर पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी जनता उपस्थित थी। उन्होंने ताली बजाकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। अमित चटर्जी, विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। रविवार को राजनांदगांव ठाकुर टोला नाका के समीप एक खड़े ट्रक से टकराकर सब इंस्पेक्टर युवराज देशमुख का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम किया है और मामले की जांच में जुट गई है। राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत टोल नाका के पास खड़ी ट्रक से कार के टकराने से रविवार को भिलाई स्मृति नगर पुलिस चौकी प्रभारी युवराज देशमुख का आकस्मिक निधन हो गया। इस मामले को लेकर राजनांदगांव सीएसपी अमित पटेल ने कहा कि घटना के बाद मर्ग कायम कर विवेचना की जा रही है। कल थाना सोमनी क्षेत्र में स्मृति नगर चौकी के प्रभारी श्री युवराज देशमुख, उम्र तकरीबन 55 से 56 साल, कल रात्रि में 11:30 के आसपास सोमनी टोल नाका से आगे में एक खड़ी हुई ट्रक में ये टकरा गए, जिससे कि इनकी मृत्यु हो गई है और इसमें अग्रिम अपराध पंजीबद्ध करके इसमें कार्रवाई की जा रही है। युवराज देशमुख ने कई वर्षों तक राजनांदगांव जिले के विभिन्न थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। उनके निधन से राजनांदगांव पुलिस महकमे में भी शोक की लहर है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़।
राजनांदगांव के युवा लेखक रुपेश देवांगन को इंडिया प्राइड अवार्ड 2022 सम्मान के लिए चयनित किया गया है, जिसको लेकर उनके प्रशंसकों में हर्ष का माहौल है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के प्रबंधक रुपेश देवांगन को उनके कार्यों एवं उनके द्वारा लिखी गई किताब अजनबी एक अनसुनी कहानी के लिए सोशली पॉइंट फेडरेशन इंदौर की ओर से इंडिया प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा एवं उन्हें छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ युवा प्रतिष्ठित लेखक की उपाधि से नवाजा जाएगा। युवा लेखक रुपेश देवांगन का जन्म छत्तीसगढ़ के अकलतरा नगर में हुआ है और दस्तक इनकी पहली किताब है, जो कि एक काव्य संग्रह है और पाठकों से इस किताब को खूब प्रशंसा मिली है। अपनी नई किताब अजनबी को लेकर रुपेश देवांगन ने कहा कि उन्हें लिखने का शौक शुरू से है। अच्छे लेखकों को पढ़कर किताब लिखने की प्रेरणा मिलती है। वहीं उन्हें इस किताब को लिखने में 2 वर्ष का समय लग गया है। मुझे लिखने का शौक तो शुरू से था। जब मैं स्कूल्स के बाद जब मैं कॉलेज में आया तो लिखना चालू किया और लिखता रहा। जी जी। और लिखने की प्रेरणा की बात करूँ कि मैं बहुत सारे शुरू से मेरे पढ़ने की आदत है। मैं अच्छे राइटर्स को पढ़ा हूँ। जी जी। जो आज के यूथ राइटर उनको भी मैं पढ़ता हूँ। जी जी जी। और पढ़ने के साथ साथ मुझे लिखने की तरफ प्रेरणा मिलते गई और मैं लिखने की ओर आगे अग्रसर बढ़ता गया। जी और मेरे जितने भी अधिकारीगण हैं मुझे हमेशा प्रोत्साहित किए लिखने के लिए। मेरे फैमिली को बहुत प्रोत्साहित की, मेरे दोस्तों ने प्रोत्साहित की और बस लिखने के दौर को मैंने अपनी तुलिका को ताकत दी और आगे बढ़ता चला गया। इस किताब के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? इस किताब के माध्यम से मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो किताब है केवल एक लव स्टोरी पे डिपेंड नहीं है, बट एक स्ट्रगल की कहानी भी है। अगर आप कोई ज़िंदगी में क्या होता है, आज के जनरेशन टूट जाते हैं तो वो हताश होकर बिखर जाते हैं, लेकिन इस किताब में मैंने एक चीज़ दर्शाया है आदित्य के बारे में कि आदित्य बिखरने के बाद भी टूटा नहीं। वो हर बार अपने हौसलों को बुलंद रखा और इतना दर्द तकलीफ समेटे हुए भी वो निरंतर दर बदर आगे बढ़ता चलता गया और एक समय ऐसा लाया कि उसने अपने मुकाम को हासिल किया और अपना नाम और शोहरत कमाया। किताब लिखने में आपको कितना वक्त लगा है और किताबों में ऐसी क्या बात खास है जो आप लोगों को बताना चाहोगे? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि किताब को लिखने में मुझे लगभग 2 साल लग गए। जी। लगभग बोला जाता है कि किताबें को 90 दिन में लिखा जा सकता है, लेकिन मुझे 2 साल लग गए। पहली बार जब इस किताब को मैंने लिखा तो साल भर में पूरा कर लिया, लेकिन जब मैं किताब को दोबारा पढ़ा लिखने के समय डायरी को, तो मुझे कहीं ना कहीं चीज़ें खटकने लगी कि कुछ तो कमी है इस किताब में, कुछ तो कमी है किताब में। और एक कमी की वजह से किताब को मैंने दोबारा पढ़ा और दोबारा फिर से इसको प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करके लिखना चालू किया और फाइनली मुझे किताब को शुरू से लेकर अंत तक पूर्ण करने में 2 साल लग गए। जी, यूथ को क्या संदेश देना चाहोगे किताब के? आज के जनरेशन के यूथ को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें आपके साथ गुजर जाती है या छोटी मोटी जो घटनाएं आपके साथ हो जाती है तो उसे इग्नोर मारिए, उसको इग्नोर मार के आगे बढ़िए, क्योंकि जो चीज़ें आपके साथ गुजर चुकी है वापस नहीं आ सकता और जो चीज़ें आपके साथ अच्छी भविष्य में होने वाली है उसको आज सोच कर पिछले दिनों को कल को बर्बाद कर रहे हो। तो कल का सोचो कि भविष्य में क्या बनाना है, प्लान कीजिए, लेकिन पिछला जो हो चुका है उसे छोड़ दीजिए और आज में ज़िंदगी जिए। मेरी एक छोटी सी 2-4 लाइनें हैं जो मैंने कभी लिखा था यूथ के लिए, तो वो लाइन में ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो तुझे अच्छा लगे वो काम कर, जो तुझे अच्छा लगे वो काम कर, ज़िंदगी तेरी है तो उसमें खुद रंग भर। क्यों सोचता है तू कि लोग क्या कहेंगे, क्यों सोचता है तू कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, नज़रअंदाज कर उनकी बातों को, कोई दर्द नहीं है सहना। एक एक कदम बढ़ा लंबी दूरी भी तय हो जाएगी, एक एक कदम बढ़ा लंबी दूरी भी तय हो जाएगी। हौसलों को अपना बुलंद रख, हार भी सामने आने से घबराएगी, हार भी सामने आने से घबराएगी। युवा लेखक रुपेश देवांगन को इनकी किताब दस्तक के लिए भी कई अवार्ड मिल चुके हैं। अजनबी की कहानी हर लोगों के इर्द गिर्द घूमते नजर आती है और आत्मविश्वास सिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।